हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर होते हैं पूरे बेसिक्स छुपे हुए। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिए एमसीक्यूज़ के विद बेस्ट अप्रोच तो एक तरह से ये मान के चलें कि आपके फंडामेंटल्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आपने एमसीक्यूज़ लगा दिए तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। जितने भी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और अप्रोच के साथ में बिल्कुल कम टाइम में एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। अब अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सपोनेंट बतानी है, आपको 2 की एक्सपोनेंट बतानी है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, तो 144 के प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने कि आप 144 के प्राइम फैक्टर जैसे हम निकालते हैं 144 लिखा और प्राइम फैक्टर्स निकालने बैठ जाए, नहीं। आपको क्या करना है, आपको करना है सर 144 जो होता है वो हमें पता है सर 12 इंटू 12 होता है। क्लियर है, इस तरीके से फैक्टर्स कर देना है। 144 जो होता है वो 12 इंटू 12 होता है। अब आपको इसको और फैक्टराइज कर दो कि सर ये 3 इंटू 4 कर सकते हैं और इसको भी हम 3 इंटू 4 बोल सकते हैं। ठीक है, अब 4 को पकड़ो सर, 4 2 इंटू 2 होता है और यहाँ पर 2 इंटू 2 होता है। तो अब बताइए 2 कितने हो गए भैया, 4 हो गए, तो मतलब 2 की पावर 4 हम कह सकते हैं। तो 2 की एक्सपोनेंट कितनी आ गई, 2 की एक्सपोनेंट आ गई 4, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे आपको करना है, वहाँ पर ऐसे नहीं कि 144 के आपको क्या करने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या निकालने, वो नहीं निकालने आपको, ये ध्यान रखना है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही तो होती है बेस्ट अप्रोच। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स जो है वो 1200 है, ये दे दिया आपको कि 2 नंबर का एलसीएम 1200 है। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन एचसीएफ नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब हमेशा ध्यान रखना भाई, एलसीएम को हमारा एचसीएफ डिवाइड करता है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। एलसीएम को हमें क्या करता है, हमेशा एचसीएफ डिवाइड करता है। अब देखिए 600 क्या 1200 को डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे यस सर। क्या 1200 को 500 डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे नो सर। क्या 1200 को 400 डिवाइड कर रहा है, यस सर। 1200 को 200 डिवाइड कर रहा है, यस सर। तो कौन नहीं कर रहा है, 500 नहीं कर रहा है, 500 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, भैया 500 हमारा एचसीएफ हो ही नहीं सकता क्योंकि 1200 को हमारा 500 डिवाइड ही नहीं करेगा। और हमने क्या पढ़ा भाई, एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करना चाहिए। क्लियर है बात, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बहुत जल्दी से। इफ n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7, ठीक है, देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज बताने यहाँ पर। तो नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव जीरोज का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, मैंने दिया आपको 3000, ठीक है, तो पीछे देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज आ रहे हैं, है ना। अब देखो डाउट क्लियर, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ऐसे लिखा हो 30300, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे मत बोल देना कि भैया जीरोस कितने हैं 1 2 3, तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस 3 हो गए, नहीं, एंड में होने चाहिए और साथ होने चाहिए। क्लियर है, तो उन्हें माना जाएगा। तो ये आपसे यही पूछ रहा है कि भाई कॉन्जिक्यूटिव जीरोस क्या होंगे, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस क्या होंगे अगर इस नंबर को हम सॉल्व करें। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लें और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करने लग जाए, नहीं भैया बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम थोड़ी ना अपने पास में। अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 3 की पावर 4, आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको देखना है 2 की पावर और 5 की पावर, सिंपल 2 की पावर और 5 की पावर। वो 2 की पावर और 5 की पावर में कॉमन पावर क्या है, आप कहोगे सर कॉमन पावर कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 की पावर और 5 की पावर को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। तो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर यहाँ पर क्या है 4 है, तो कॉमन पावर कितनी हुई दोनों के पास में, सर कॉमन पावर तो 3 हुई है क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 भी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन पावर कितनी हो गई 3। या आप कह सकते हो, आप कॉमन पावर को नहीं समझ रहे हो तो आप कह सकते हो जो इसमें लिस्ट है, हमारी जो पावर लिस्ट है वो होगा हमारा आंसर। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 में जो कम है, क्या कम है भाई, 3 पावर कम है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतना सा देखना है, 2 की पावर देखनी है और 5 की पावर देखनी है, और जो छोटी पावर है 2 के पास में छोटी पावर है, मतलब इसकी पावर क्या है 3 है, तो 3 को आप लगा दो बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अब आपको क्या करना है भाई, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 196 के आपको क्या निकालने, प्राइम फैक्टर्स निकालने, सिंपल सी बात है। तो प्राइम फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको रिड्यूस करो, कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हम इसका 196 जो होता है
हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 से रिड्यूस कर दो इसको, 4 4 जा 69। देखो 4 से जब हम रिड्यूस करेंगे तो 4 4 जा 16 और कितना रिमेनिंग रहा हमारा 3 और 4 9 जा 36, 4 और 49 आ गया। ठीक है, 4 को हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, और 49 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 7 इंटू 7 कह सकते हैं, मतलब 2 की पावर 2 बोल सकते हैं और 7 की पावर 2 बोल सकते हैं। क्लियर। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, तो इनके एक्सपोनेंट को सम कर लो। देखो एक्सपोनेंट 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 7 की पावर 2 है, तो एक्सपोनेंट क्या हो गई 2 हो गई और एक और 2 हो गई, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, मतलब सम ऑफ द एक्सपोनेंट क्या हो गई यहाँ पर 4 हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स 23/2 की पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेट इज। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखना है आपको कि भाई डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 और 5 की पावर है, तो आपको 2 और 5 की पावर ही देखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2, हाँ सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि भाई आपको ये जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब 23/2 की पावर 2 इंटू 5, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा कितने डिजिट्स, कितने डेसिमल के बाद में हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ये पूछ रहा है कितने डेसिमल के बाद में आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर जब हम 23 को जब 2 की पावर 2 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 की पावर 2 होता है 4, 4 इंटू 5 होता है 20, तो 23 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल के बाद में, मतलब डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यू के बाद में ये क्या हो जाएगा, डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा, ये निकालना है। तो मैं शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो 2 की पावर 2 है और 5 है, तो 2 की पावर 2 और 5। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखनी मैक्सिमम पावर, क्या देखनी है मैक्सिमम पावर। तो 2 के पावर 2 मतलब यहाँ पर 2 के पास में 2 पावर है और 5 के पास में क्या है 1 पावर है, तो कौन सी मैक्सिमम पावर होगी सर, 2 पावर मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। सिंपल, क्या देखना है यहाँ पर मैक्सिमम पावर को देखना है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमारे डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यू होगी ये देखना हो, तो आप क्या करो 2 और 2 की पावर और 5 की पावर को निकालो और उनके मैक्सिमम पावर ले लो और वही आंसर होगा। सिंपल। अभी और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे जब आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट P1 is greater than P2, then P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा। तो P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स। मैंने कहा यार एक काम करते, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करो, P1 को मान लो भाई, P1 को मान लो अपनी तरफ से, क्या बोला इसने 2 ऑड प्राइम नंबर्स बोला है, 2 ऑड प्राइम नंबर्स बोला है, तो 2 ऑड प्राइम नंबर्स, तो P1 को मैंने कह दिया भाई 3 है और P2 को मैंने बोल दिया क्या 5 बोल दिया, दोनों के दोनों ऑड प्राइम नंबर्स है ना, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई 3 है और 5 है। क्लियर है बात। चलो अब देखो P1 तो इसने बोला P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 जो है वो P2 से ग्रेटर देन है, तो मैं एक काम करता हूँ इनकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि P1 तो हमारा छोटा हो रहा है, तो हम 5 और 3 ले लेते हैं। P1 ये हो गया और ये P2 हमारा 3 हो गया। क्लियर। अब देखो देन P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा, तो P1 का स्क्वायर अगर हम करें, इसका स्क्वायर करें तो सर 25 निकलता है, और 3 का स्क्वायर जब हम करें 9 निकलता है। मतलब अपनी तरफ से क्वेश्चन बना देना है अपने को। तो 25 माइनस 9 जब हम करते हैं तो क्या आता है, देखिए देखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गए 6 और ये 16, क्या आया हमारा ये 16 क्या है भाई, 16 हमारा इवन नंबर पे है, क्या है इवन नंबर से। तो एन इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स एंड ऑड प्राइम नंबर्स अब प्राइम नंबर। देखो 16 हमारा प्राइम नंबर तो है नहीं, कट, एंड ऑड प्राइम नंबर्स कट, एंड ऑड नंबर्स कट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपनी तरफ से वैल्यू को रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a इज इक्वल टू pq स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू p स्क्वायर, pq being प्राइम एलसीएम a b है। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू pq स्क्वायर है और b की वैल्यू p स्क्वायर q है, ठीक है, और pq being प्राइम नंबर, देन एलसीएम a और b, a b का एलसीएम बताना है। तो a में क्या वैल्यू है भाई pq स्क्वायर है और b में p स्क्वायर q। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम में हम क्या देखते हैं बताइए, एलसीएम में हम क्या देखते हैं, एलसीएम में हम देखते हैं हाईएस्ट पावर, क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर देखिए p जो है, यहाँ पर तो p ओनली p है और यहाँ पर p स्क्वायर है, तो बताओ बड़ा कौन है p और p स्क्वायर में, पर बड़ा p स्क्वायर है, p स्क्वायर को बोलो। और यहाँ पर देखिए q स्क्वायर, यहाँ पर q का स्क्वायर है और यहाँ पर प्राइम q है, p स्क्वायर और q में बड़ा कौन है, हो गया यही एलसीएम। तो एलसीएम जो हो गया वो क्या हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ऑप्शन में देखो कहाँ पर है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्लियर है, सिंपल, बस और कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर को लेते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट पावर को लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, एचसीएफ को भी क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जैसे ही है, बस इसमें एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना था, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर है हमारे पास में, ए जो है वो पी क्यू स्क्वायर है और बी जो है वो पी स्क्वायर क्यू है। अब दोनों में आपको क्या देखना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर। तो P देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पर P स्क्वायर है। बताओ एचसीएफ के लिए हम क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर। तो P लेंगे या P स्क्वायर लेंगे, आप कहोगे सर लोवेस्ट पावर, तो P लेंगे, सॉरी P लेंगे। और Q स्क्वायर में देखेंगे, Q स्क्वायर और Q में लोवेस्ट क्या है, तो आप कहोगे सर Q है। तो एचसीएफ क्या हो गया सर, PQ हो गया। तो PQ कहाँ पर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स Tn and n are expressible in the form m is equals to pq cube and n is equals to p cube q square where p q are prime numbers then HCF m और n। तो m और n ये दो आपके क्या है, एक तरह से नंबर्स है और इस तरीके से वो एक्सप्रेस किए गए। m जो है p q क्यूब है और n जो है p क्यूब q स्क्वायर है, क्लियर है। तो इनका आपको क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है, एम और एन का एचसीएफ। तो मैंने अभी आपको बताया था एचसीएफ में क्या करते हैं सर, एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो मुझे बताओ पी और पी क्यूब में सर लोवेस्ट क्या है, तो आप कहोगे सर लोवेस्ट तो यहाँ पर पी और पी क्यूब में पी दिख रहा है, ठीक है। अब क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर में लोवेस्ट क्या है, आप कहोगे क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर में सर लोवेस्ट पावर क्यू स्क्वायर है। तो पी क्यू स्क्वायर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ a एंड 18 इज 2 देन a इज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ a एंड 18, तो दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, a और 18 का जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है आपको 36। a और 18 का एलसीएम आपको 36 दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको आना चाहिए कि भाई आपका रिलेशनशिप पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम को मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ से करें तो इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब a इंटू बी, क्लियर। दो नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ a और 18, तो मैंने कहा कौन कौन से नंबर से भाई, a तो a है और b हमारा 18 है। एक नंबर तो a है और दूसरा नंबर क्या है हमारा 18 है। और इसका एलसीएम आपको दिया हुआ है, एलसीएम जो दिया हुआ है वो सर कितना है 36, क्लियर है बात। एंड एचसीएफ ऑफ a एंड 18 आपको 2 दिया हुआ है, एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है 2, तो एचसीएफ की जगह 2 रख लो, क्लियर है। तो आपका क्या निकल जाएगा, आपसे पूछा है a, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इस 18 को ट्रांसपोज कर दो, 36 इंटू 2 मतलब डिवाइडेड बाय 18, 18 2 जा 36, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो a की वैल्यू निकल के आ गई 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंपल। तो रिलेशनशिप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इज। अब देखो आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पर एलिमिनेशन भी आना चाहिए कि भाई कौन से आपके ऑप्शंस कट हो रहे हैं। एक्चुअली में जब भी एमसीक्यूज आए तो वहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के भी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152, तो एचसीएफ आपको निकालना है 95 और 152 का, ठीक है। तो 95 और 152, तो ऐसी वैल्यू जो 95 को भी डिवाइड करे 152 को भी डिवाइड करे, हाईएस्ट वैल्यू, ये भी ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हम इसको बोलते हैं एचसीएफ। तो 95 को भी डिवाइड करे 152। यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले आप लिए हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है देखिए, सबसे पहले 57 को चेक करेंगे, क्या 57 95 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, तो ये तो हमारा हो गया एलिमिनेट, ठीक है। एचसीएफ क्या करता है भाई, एचसीएफ दोनों वैल्यू को डिवाइड करता है, जिसका भी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो उनको डिवाइड तो करेगा ना, वो फैक्टर ही तो होता है। तो 57 तो फैक्टर ही नहीं है 95 और 152 का, तो ये कट हो गया, क्लियर है। अब देखिए 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, सबका मालिक होता है भाई साहब ये तो 95 और 152 दोनों का फैक्टर है 1, तो 1 तो एचसीएफ हो सकता है, लेकिन 1 को अभी होल्ड रखेंगे क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। तो हम 57 को चेक नहीं करेंगे और 1 को बाद में चेक करेंगे। 57 को तो चेक कर लिया, 1 को बाद में चेक करेंगे। 57 के बाद में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 38। अब 38 को जब चेक करेंगे तो 38 भी हमारा फैक्टर नहीं है 95 का, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो 38 भी एलिमिनेट। फिर नेक्स्ट कौन है 19 को चेक करेंगे तो 19 देखो 95 को 19 डिवाइड करता है, बिल्कुल 19 फैक्टर है 95 का, और 19 जो है वो फैक्टर 152 का भी है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 1 को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पहले ये होगा हमारा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, मतलब बिना एचसीएफ निकाले। आपको यहाँ पर एचसीएफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है लगा निकालने की, आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ HCF 26 169 इज इक्वल टू 13 देन LCM आपको निकालना है। तो यहाँ पर अभी आपका क्या लगेगा, वही वाला फॉर्मेट, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब A इंटू B हम कह सकते हैं। तो HCF क्या है, 26 और 169 का 13। तो यहाँ पर दो नंबर्स आ गए भाई, 26 और 169, ये दो नंबर्स हैं, इनका आपको क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 13। तो आप LCM आराम से निकाल सकते हो भैया। क्या निकाल सकते हो, LCM आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, 26 169, 13 को आप ट्रांसपोज करोगे, 13 डिवाइड में जाएगा और 13 से इसको आप कट कर दोगे, 13 2 जा 26, 2 इंटू 169 करोगे तो 2 इंटू 169 कितना होता है। अब यूनिट डिजिट से खेलो, देखो सबसे पहली बात तो 26 होगा नहीं, 52 नहीं होगा, 338 ही होगा। तो 169 इंटू 2 कितना होगा, 338। क्लियर है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज में यही तो अपने को बेनिफिट मिलता है कि आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो भाई। 338 ही होगा, सिंपल। 26 52 13 तो नजर नहीं आ रहा है भाई, 338 ही होगा। 169 को 2 से मल्टीप्लाई करने में लॉजिक लगाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ A इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3, B is equals to 2 into 3 into 5, C is equals to 3 की पावर n into 5 and LCM A B C is equals to 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2 into 5, then n आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या है भाई, A B C आपको नंबर्स दिए हुए हैं और LCM आपको दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको LCM का मतलब पता होना चाहिए भाई, LCM होता क्या है। तो आपको पता है भाई LCM जो होता है सर, LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं और HCF में लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो LCM जब A B C, मतलब इसका A B और C का जब LCM निकाला गया तो 2 की पावर क्या ली, 3 ली। 2 की पावर 3 क्यों ली, क्योंकि ये हाईएस्ट होगी। क्या हो गई, ये 2 की पावर 3 हमारी हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 थी, यहाँ पर 2 था और C में आपकी कुछ है क्या, नहीं है। तो C में भी हमारा 2 की पावर है ही नहीं, है क्या बताओ यहाँ पर, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम पावर तो आ गई ना हमारी 2 की पावर 3, तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब 3 की पावर के पास में चलते हैं, 3 की पावर 2। और सिंपल सी बात है, देखो आपको इतना चेक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर के फॉर्म में अपने को जाना ही नहीं है। पहली बात तो आपको ये देखना है कि n कहाँ पर है, आपका n निकालना है ना आपको, देन n इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आपने देखा 3 की पावर n, तो 3 की पावर के फॉर्म में n है, तो आपको 3 की पावर ही उठानी है। मतलब यहाँ पर देखो 3 की पावर 2, देखो LCM में क्या है, 3 की पावर 2, मतलब मैक्सिमम पावर। आपको पता है LCM में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 3 की पावर 2। अब A में देखिए, A में 3 की पावर 1 है, B में देखिए, B में 3 की पावर 1 है, तो C में क्या होगा, जब भी तो 3 की पावर 2 यहाँ पर लिया गया है, तो आप लॉजिक लगाइए ना, यहाँ पर 3 की पावर 2 ही होगा सर, इसलिए 3 की पावर 2 लिया गया है A B C में, हाईएस्ट पावर यही ली हुई है। तो n क्या निकल के आ गया हमारा, 2 आ गया। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो n की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आ गई बात, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको LCM और HCF का मतलब पता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 डिवाइड बाय 1250 नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेसेस। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर होते हैं, इन डिनोमिनेटर का आप क्या कर दो भाई, इन डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो 125, देखो 1250 को आप 125 इंटू 10 में तोड़ सकते हो। 125 देखो तोड़ना सिखा रहा हूँ, 125 इंटू 10 बोल सकते हो। फिर 125 को तो भाई आप 5 की पावर 3 बोल सकते हो ना, 5 की पावर 3 125 होता है। और 10 को आप बोल सकते हो सर 2 इंटू 5। अब देखो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा, और ये हो गया 2। ठीक है, अब ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। देखो 5 और 2 की पावर में देखते हैं हम कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो 5 और 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 4 है या नहीं है। हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आ रही है, यहाँ पर 5 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर तो हमारी 4 आ रही है। तो आंसर जो होगा वो 4 डेसिमल प्लेसेस होगा। क्या होगा, हाईएस्ट पावर देखो, लोवेस्ट पावर नहीं देखनी है, ऐसा नहीं कि 1 देख लो, नहीं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर। देखिए अगर P और Q को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का मतलब समझाता हूँ। को प्राइम मतलब होता है कि दो नंबर का HCF हमारा 1 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलता हूँ कि जैसे कि 3 है और एक नंबर है 7 है, देखिए 3 और 7 ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है।
क्यों कोप्राइम नंबर है? जब मैं इसका HCF निकालूंगा दोनों का, तो इनका HCF हमारा क्या निकल के आएगा? हमारा 1 निकल के आएगा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आएगा इनका, वो 1 निकल के आएगा। इसलिए ये क्या है? हमारा एक तरह से कोप्राइम नंबर है। क्लियर है? तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर हम P एंड Q नंबर्स लिए हमने, मान के चलिए, और उनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी कोप्राइम ही होंगे। आप चेक कर लीजिए एक बार। कैसे? सर देखिए, P जैसे कि मान के चलिए, इसको मैंने P मान लिया, इसको Q मान लिया, तो P का स्क्वायर करिए, ये P स्क्वायर और Q स्क्वायर के लिए बोल रहा है, तो P का स्क्वायर करिए 9 और 7 का स्क्वायर करिए, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो बताओ 9 और 49 क्या ये भी क्या है? हमारे कोप्राइम है या नहीं है? बिल्कुल है सर। 9 और 49 ये भी हमारे क्या होंगे? कोप्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इनका भी HCF जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका भी HCF हमारा 1 ही आएगा। ठीक है? तो कोप्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो भी हमारा क्या होता है? कोप्राइम ही होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल? अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है भाई, जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए? 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में होने चाहिए। अगर 2 और 5 की पावर के फॉर्म में है जब तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 की पावर के फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होने चाहिए हमारे डिनोमिनेटर। तो आप 225 को जब आप करोगे तो 225 हमारा 2 और 5 की पावर के फॉर्म में है। ठीक है? 250 को आप जब करोगे तो 250 भी हमारा 2 की पावर 5 और 5 की पावर के फॉर्म में है या नहीं? दोनों हैं। अब देखिए 5/18 जब आप इसको करोगे, 5/18, 18 को आप करोगे तो 2 × 9 आएगा, तो ये 2 × 9 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है? यहाँ पर 5 है क्या? नहीं। और 21 को जब आप करोगे तो 21 को 3 × 7 करोगे, तो यहाँ पर हमारा ना तो 2 है ना 5 है, दोनों ही नहीं है। ठीक है? और यहाँ पर हमारा 5 नहीं है। यहाँ पर 225 में आप करोगे तो आपको 2 भी मिलेगा, 5 भी करेगा, दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो करके भी देख सकते हो। देखो जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे 5 × 5 4 × 20 और 5 5 × 25, फिर 5 और ये हो जाएगा हमारा 5 × 9 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 5 का फॉर्मेट हमारा यहाँ पर है ना, यहाँ पर 5 का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर देखो 250 में अगर हम देखें तो 25 × 10 हम बोल सकते हैं, 25 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 5 की पावर 3 × 2। तो 5 भी है, 2 भी है। यहाँ पर आपने देखा 2 है और 3 का स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ पे देखा हमने 3 और 7, 3 है और 7, ना तो 2 है ना 5 है या नहीं है? तो 225 जो है इसके अंदर 3 आपका 5 आ रहा है। ठीक है? और इसके अंदर देखो आपका 5 आ रहा है, और इसके अंदर आपका 2 आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है लेकिन 2 आ रहा है। इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, इसके अंदर 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो आपके ना तो 5 आ रहा है ना 2 आ रहा है, दोनों ही नहीं आ रहे, तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ऑप्शन 3 जो है वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर है बात? ऑप्शन 3 आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आपका देखो फर्स्ट है, एक तो फर्स्ट है और आपका फोर्थ है। कौन सा वाला है? फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों हैं आपके। तो फर्स्ट और फोर्थ कहाँ पर है भाई? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 5/18 को जब आप सॉल्व करोगे ये आपका नहीं होगा, 2 × 3 का पावर 2 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मौजूद नहीं है, मेन 5 है, तो 5 आपका यहाँ पर नहीं है। क्लियर है बात? कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स a एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर b, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b इज। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a एंड 7। देखो एक नंबर है a एंड 7, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है? हमारा 3। तो अब खुद लॉजिक लगाओ कि भाई a और एक 7 है, एक नंबर तो a है, एक नंबर 7 है, और इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो a के क्या होने के चांसेस है? a हमारा 3 होगा, जब भी तो 3 है और ये 7 है, तो 3 का हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? a एंड 7 का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 3 हुआ, क्योंकि a हमारा 3 है जब भी तो। अगर a हमारा 4 होता तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कहाँ से होता? हमारा 3 बन जाता क्या? या 5 होता या 6 होता, तो 6 होता तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कहाँ से बन जाता? हमारा 3 नहीं बनता ना। तो a हमारा क्या होगा? 3 होगा। एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर b, देन
द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। देखो और क्या बोला है, और बोला है आपका कि भाई 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी। ठीक है, नंबर बी का हमारा जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या है हमारा 7। तो एक बात बताओ, देखो ए का अगर हमारा क्या है लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और बी का हमारा क्या है, बी का हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है तो a प्लस बी का क्या होगा, तो a प्लस बी अगर हम 3 + 7 को करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो 10 का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा जल्दी से बताओ, तो 10 का लीस्ट प्राइम फैक्टर हमारा सर 2 आएगा। 10 को हमारा 2 ही तो डिवाइड करता है, लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 10 का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा रखा है बस लैंग्वेज में कि भाई इफ़ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए। ठीक है, तो a का लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर 3 है और b का लीस्ट प्राइम फैक्टर हमारा 7 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि भाई a प्लस बी का निकालना है आपको, तो a प्लस बी मतलब 3 + 7 को अगर हम कर देंगे तो 10 आएगा, 10 का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 आएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 3.27 पे बार इस, तो जितने भी बार वाले क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं भाई हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। 9th क्लास में भी आपने प्रूफ किया होगा ये। ठीक है, तो जितने भी बार वाले क्वेश्चंस होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर इज। तो यहाँ पर देखो रूट 27 को ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि ये क्या बन जाए, आपका रेशनल नंबर बन जाए। तो देखो रूट 27 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रेशनल नंबर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, रूट 27 को 3√3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी रेशनल नंबर बनेगा, रूट 27 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी रेशनल नंबर बनेगा, रूट 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रेशनल नंबर नहीं बनेगा, इरेशनल बनेगा। अब देखो अब आपका इन तीनों में लड़ाई होगी कि भाई ये या ये, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर देखो इससे भी बन रहा है, इससे भी रेशनल नंबर बन रहा है, इससे भी रेशनल बन रहा है, लेकिन इन तीनों में आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन सी √3 स्मॉलेस्ट है। तो जब रूट 27 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, √81, और √81 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया था, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा √3 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा, रेशनल नंबर बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या पूछा गया है, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब 1/3 से हम किस को मल्टीप्लाई करें, 3/10 को करें, 1/10 को करें, 3 को करें या 3/100 को करें, जिससे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपकी टर्मिनेट हो जाए 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, एक प्लेसेस के बाद में ही आपकी क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो आप सब ऑप्शन उठा के देख लो, 1/3 को 3/10 से कर लो तो 3 से 3 कटेगा, 1/10, 1/10 क्या हो जाएगा 0.1, 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ रही है बिल्कुल, तो 3/10 ही इसका आंसर होगा। 1/10 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 3/100 होगा नहीं, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 0.1 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ रहा है। क्लियर है, तो करके आपको देख लेना है आराम से। क्वेश्चन 21, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब देखो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे दें तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि भाई n की वैल्यू को पुट कर लो, बस सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट कर लो और n की लोएस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, तो सबसे लोवेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा 1 होता है, तो n में आप क्या कर दो 1 पुट कर लो, तो 2 × 1 अगर हम करें तो 2 होगा, क्योंकि मैं n में 1 पुट कर रहा हूँ, तो 2 × 1 2 होगा, माइनस 4, 2 × 1 2 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 81 में से 16 को लेस करो तो 11 में से 6 गए 5 हो गया, और यहाँ 7 हो गया, 7 में से 1 गया 65 हो गया। अब 65 को चेक करिए, 65 को चेक करिए, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 5 से भी जाता है 65 और 13 से भी जाएगा, 65 की जो फैक्टर है वो 5 भी है 13 भी है, तो बोथ 5 एंड 13 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, सिंपल, बस आपको क्या करना है n की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद। देखिए एनी नेचुरल नंबर के लिए बोला n, तो यहाँ पर क्या पुट करो 1 पुट करो, तो 6 की पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा, 6 की पावर 1 6 ही रहेगा, और 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, तो 6 माइनस 5 कितना होता है हमारा 1 होता है। अब 1 बताओ क्या है, एंड्स विथ हमेशा क्या होगा, एंड्स विथ 1, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, हमेशा किससे एंड होगा 1 से एंड होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 23, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी। बताइए एलसीएम और एचसीएफ जो है, दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ रेशनल नंबर्स है, उनके एलसीएम और एचसीएफ क्या है हमारे, इक्विवेलेंट है। देन द नंबर मस्ट बी क्या होगा, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स या इक्वल। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर दो रेशनल नंबर्स है, उनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या है हमारे, इक्विवेलेंट है, दोनों ही हमारे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ आपके अगर इक्विवेलेंट है तो वो नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे या इक्वल होंगे। तो वो जाहिर सी बात है यार, एलसीएम और एचसीएफ अगर दोनों ही आपके इक्विवेलेंट हो गए तो वो दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स आपके क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। जब भी तो उनका पॉसिबल है भाई, प्राइम नंबर्स नहीं होगा, को प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट नहीं होगा, दोनों के दोनों नंबर इक्वल होंगे, जब भी तो पॉसिबल है एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम होना। आई बात समझ में? तो दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ कब सेम होंगे, जब वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260 एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। देखिए ये भी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260, दो एलसीएम और एचसीएफ का सम आपको दिया हुआ है 1260 एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, और एलसीएम की भी कंडीशन दे रखी है कि एलसीएम जो है वो 900 ज़्यादा है एचसीएफ से। क्या बोला गया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 900 ज़्यादा है। तो अब आपको बताना है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, दो नंबर्स जो है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको लगाना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आपको दिया हुआ है 1260, एलसीएम और एचसीएफ के सम आपको 1260 दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1260। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, एलसीएम प्लस एचसीएफ 1260, और एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दिया हुआ है 900। ये ऐसे तो बोल रहा है भाई एलसीएम जो है वो 900 ज़्यादा है एचसीएफ से, तो कुल मिला के आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि एलसीएम माइनस एचसीएफ जो है वो कितना है, 900 है। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, आप खुद समझ गए होंगे भैया, यहाँ पर तो एलिमिनेशन लगा देंगे, सीखा होगा ना। कौन सी वाली थी हमारी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3 में आपने सीखा होगा एलिमिनेशन प्रोसेस। तो एलिमिनेशन प्रोसेस मतलब हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 LCM इज इक्वल टू 1260, मतलब 0 6 9 10 11 और ये हो गया 2160। तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा, 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1080। कितना आ गया हमारा एलसीएम, 1080। अब अगर हमारा एलसीएम 1080 आ गया तो एचसीएफ भी आ जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा बताओ, 1080, 1260 में से, देखिए सम था हमारा 1260 में से 1080 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1260, ये तो हमारा 1260 है, 1100 1200 160, 180। एचसीएफ आ जाएगा हमारा 180। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब आपको रिलेशनशिप पता है कि भाई एलसीएम को मल्टीप्लाई अगर हम एचसीएफ से करें तो क्या आता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है, मतलब a इंटू बी आता है। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही तो बताना है आपको, तो एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 1080, और एचसीएफ कितना आया, 180। इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, तो देखो 108 और 18 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो को नहीं मानते, जीरो हम लगा लेंगे। तो 18 8 कितना होता है, 18 26 18 56 18 90 18 108 126 126 144, तो 144 4 लिखिए। फिर ये 18 इंटू 0 0 ही होगा, 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 18 1 जा 18, 19 लिखेंगे, ठीक है, और पीछे 2 0 लगा देंगे क्योंकि वो दी। तो 194400, कौन सा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6। देखिए द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 कौन सा प्राइम नंबर है, तो मैंने कहा सर 5 ले लेते हैं अपन। तो 5 का हम स्क्वायर करें, तो 5 का स्क्वायर अगर हम करें तो 5 का स्क्वायर आता है 25, ठीक है, और 25 को जब डिवाइड करते हैं हम 6 से तो क्या रिमाइंडर आता है, देखते हैं, 6 4 जा 24, रिमाइंडर आया हमारा 1। तो क्या आएगा भाई, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, तो 1 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो देखिए
कोई भी इंटीजर m के लिए, कोई भी इंटीजर है m, उसके लिए आपको बताना है कि एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सारे के सारे इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो देखो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, m में आप क्या करो, पुट करो वैल्यूज़ को। m में अगर 1 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर m में 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन देखो आपको क्या बताना है, इवन इंटीजर बताना है। तो यहाँ पर m में 1 पुट कर रहे तो ऑड आ रहा है, 2 पुट कर रहे तो इवन आ रहा है, 3 पुट कर रहे तो ऑड आ रहा है। तो यार इवन ऑड चल रहा है, ठीक है। फिर m+1 में करते हैं, देखो m+1 में 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा। आ रहा है, समझ रहे हो? तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4, इवन ऑड चल रहा है। अब यहाँ पर 2m में करते हैं, 2m में 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा, 4 पुट करोगे तो 8 आएगा। अब बात समझ में आ रही है, सारे के सारे क्या आ रहे हैं हमारे, इवन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2m के फॉर्म में होते हैं। तो सी, ऑप्शन सी जो है 2m, ये क्या होगा हमारा, राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो इसके लिए भी आपको ये करना है, q में पुट करो भाई, q में अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए 1 2 3 मतलब इवन ऑड आ रहा है। q+1 में देखते हैं, q+1 में अगर 1 पुट करते हो तो 2 आएगा, ठीक है, 2 पुट करते हो तो 3 आएगा, 3 पुट करते हो तो 4 आएगा, इवन ऑड चल रहा है। 2q में देखते हैं, 1 पुट करते हैं तो 2 आएगा, 2 पुट करते हैं तो 4 आएगा, 3 पुट करते हैं तो 6 आएगा। यहाँ तो सारे इवन आ रहे हैं, हमें तो ऑड चाहिए। 2q+1 में करते हैं, तो q पुट करते हैं, तो q अगर 1 पुट करते हैं तो हमारा 3 आता है, q अगर 2 पुट करते हैं तो हमारा 5 आता है, q अगर 3 पुट करते हैं तो 7 आता है। तो 3 5 7 देखो क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर्स आ रहा है। ऑड इंटीजर्स आने का मतलब है कि हमारा क्या आ रहा है भाई, 2q+1 के फॉर्म में हमारे सारे के सारे ऑड इंटीजर्स होते हैं। आप कहोगे सर 3 5 7 आ रहा है, 1 तो आ ही नहीं रहा, 1 भी तो ऑड है। भैया q में 0 पुट कर दो, q में 0 पुट करोगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0+1 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 0 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स बोला है, तो इंटीजर्स तो भाई पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब 0 से स्टार्ट हो सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। अब यहाँ पर देखो n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। तो n में आप क्या करो भैया, पुट करो कुछ, n में पुट करो। अब देखो n में क्या पुट करेंगे भाई, 1 अगर पुट करें हम तो 1 पुट करने पर क्या आएगा, 1 - 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 0 आएगा, 0 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। चलिए 0 क्या पुट करा हमने, 1 पुट करा, फिर 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 - 1 करेंगे 3/8, होगा क्या, नहीं। ये हमने यहाँ पर क्या पुट करा था, 1 किया था, फिर मैंने 2 पुट किया, अब 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा, 8/8 क्या हो रहा है, क्या, यस सर डिवाइड हो रहा है। फिर 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर -1 कितना आएगा भाई, 15 आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 25 - 1 करेंगे तो 24, 24/8 करेंगे तो यस हो रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम समझ पा रहे हैं कि सर क्या रख रहे हैं हम, यहाँ पर रख रहे हैं 3, यहाँ पर रख रहे हैं 5, और देखो यहाँ पर 1, 0/8 किया तो ये भी तो हो रहा है एक तरह से, यहाँ पे भी तो हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, मतलब इसका मतलब है कि हमारे क्या आ रहे हैं 1 3 5। जब n हम 1 3 5 या आगे हम 7 रखेंगे, मतलब ऑड इंटीजर्स रखेंगे, जब हमारा डिविजिबल होगा 8 से n² - 1, तो क्या रखने पर, n ऑड इंटीजर्स रखने पर हमारे ये सॉल्व होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स 33/2 × 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो जब भी ये 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेसेस, ये मतलब ये आए, अगर आपको टर्मिनेटिंग का निकालना हो कि भाई कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट होगा, उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल डिनोमिनेटर को देखना है, और डिनोमिनेटर के अंदर आपको क्या देखनी है, लीस्ट देखना है या हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट पावर को देखना है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 × 5 में आप देखोगे 2 और 5, मतलब हमेशा 2 और 5 को ही देखते हैं। तो 2 और 5 के पावर में आप देखिए हाईएस्ट पावर सर यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो 1 और 2 में हाईएस्ट पावर कौन है, 2 है, तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमारा आंसर होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्लियर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ए बी इज। तो अब आपको बताना है HCF ए बी का। तो देखिए a जो है वो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और b एक्स वाई क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले भी करवा रखा है, ये क्वेश्चन अभी आया था पहले भी, तो आपको पता है भाई जब भी हम HCF निकालेंगे सर तो हम क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं। HCF के लिए क्या लेते हैं सर, लोवेस्ट पावर लेते हैं, ये आपको पता है। तो बताओ एक्स क्यूब और एक्स, इनमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट पावर क्या है, तो सर आप कहोगे एक्स, ओनली एक्स की पावर 1। अब वाई स्क्वायर और वाई क्यूब दोनों में लोवेस्ट पावर क्या है, आप कहोगे सर वाई का स्क्वायर। हो गया HCF काउंट, HCF इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, बहुत इंक्लूसिव। अरे वाह, बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए बच्चा क्या करेगा सर, 1 to 10 तक के सबके एलसीएम निकालने लग जाएगा भाई। 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनके सबके आप एलसीएम निकालने लग जाओगे। नहीं भैया, एलसीएम नहीं निकालना है, आपसे पूछा गया है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगर आप एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट करोगे, मतलब क्या है, मतलब है क्या, मैंने क्या बताया, एमसीक्यूज जब भी आए तो एलिमिनेशन प्रोसेस भी आप लगा सकते हो वहाँ पर और उससे ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना टफ हो जाएगा, मतलब 1 to 10 बहुत इंक्लूसिव भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका आप एलसीएम अगर निकालोगे एक ही टेबल में तो कितना टाइम लग जाएगा बताइए, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अब आपको क्या करना है, अब लगाना है यहाँ पर एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन कितना काम आएगा, देखिए 10 को चेक करिए। एलसीएम मतलब क्या होता है, आपको पता है कि वो नंबर सबको डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा द लीस्ट नंबर, अगर ये 10 है तो 10 को ये सभी नंबर्स डिवाइड करने चाहिए, जब तो ये लीस्ट नंबर है मतलब एलसीएम है, नहीं तो ये नहीं है, ऐसा ही होता है ना। तो अब आप चेक करिए 10 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है क्या, 3 डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं, ये हो गया आपका क्रॉस, ये लीस्ट नंबर नहीं होगा भैया, ये लीस्ट नंबर नहीं होगा। क्लियर है, चलिए 100 को देखते हैं। 100 को 1 करेगा, 2 करेगा क्या, 3 करेगा क्या, नहीं सर, कट कर दो। अब 504 को देखो, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, लेकिन क्या 5 करेगा क्या, नहीं सर। अब रिमेनिंग कौन बचा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप डी को आप चेक कर लो, 1 भी करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे नंबर्स करेंगे डिवाइड। तो 2520 क्या होगा हमारा, लीस्ट नंबर होगा दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, क्या लार्जेस्ट नंबर मतलब आपको क्या बताना है, HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, जो क्या करे विच डिवाइड 70, ऐसा नंबर आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड करे और लिविंग रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर आए, 70 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर आना चाहिए 5 और 125 को वो नंबर डिवाइड करे तो रिमाइंडर आना चाहिए 8। इन क्वेश्चंस को, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या सर, देखो 70 को जब डिवाइड करें तो लिविंग रिमाइंडर 5, तो 70 में से आप क्या कर दो, -5 कर दो कि भाई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो रिमाइंडर नहीं आएगा मतलब वो पूरा डिवाइड करेगा उसको, तो 70 में से -5 करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। और 125 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आना चाहिए, -8 कर दो, तो 125 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 117 आएगा। क्लियर बात। अब नंबर आ गए हमारे 65 और 117, इनका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF बताओ भाई 65 और 117 का। तो देखो HCF क्या होगा, 13 हो सकता है क्या, सबसे पहले आप चेक करिए लार्जेस्ट नंबर HCF निकालना है तो बड़े से चेक करिए। देखो 1750 तो होगा नहीं, कहाँ से हो जाएगा यार, 1750 65 और 117 को डिवाइड करेगा क्या, कितना, इनसे ही बड़ा नंबर है ये तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गए। अब इनको चेक कर लेते, क्या 65 करेगा, 65 को करेगा क्या, 117 को 65 कर रहा है, आप कहोगे नहीं कर रहा है सर, तो ये भी कट हो गया। अब 13 को चेक करिए, 13 65 को भी करता है, 117 को भी करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, तो हमेशा HCF निकालने के लिए आप लार्जेस्ट से चेक करिए, लार्जेस्ट नंबर से चेक करोगे ज़्यादा ठीक रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो देखो HCF ऑफ 65 और 117, तो 65 और 117 का आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले LCM निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए। तो HCF क्या निकलेगा, अभी पहले निकाला हमने 65 और 117 का, क्या HCF आया था 13 आया था ना। तो 65 और 117 का जब आप HCF निकालोगे तो आपका HCF आएगा 13। अब देखो 13 HCF आ गया और इसने कहा इज एक्सप्रेसिबल HCF ऑफ 65 और 117 का HCF जब हमने निकाला मतलब 13 आया, 13 को एक्सप्रेस किया किस फॉर्म में, 65m माइनस 117 के फॉर्म में। ये 13 जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 13 के इक्वल में लिख सकता हूँ 65m माइनस 117, क्योंकि भाई 13 को इस फॉर्म में ही तो एक्सप्रेस किया गया है। तो 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। अब आप सॉल्व कर लो, देखो 65m को तो यहीं रखो, 117 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 13 प्लस 117 ट्रांसपोज होगा प्लस में हो जाएगा। तो 65m और 117 प्लस 13 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 130। ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 65 से ही कट जाएगा 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो ये क्वेश्चन भी आ गया, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया है वैसे। तो 125 फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ, 125 इंटू 10 लिख सकते हैं हम, डिनोमिनेटर को देखते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और 5, 5 की पावर 4 और 2। तो जब भी डेसिमल प्लेसेस वाले आते हैं क्वेश्चन कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद में हमारा टर्मिनेट होगा, तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 की पावर और 5 की पावर देखते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर जो होती है वही आता है। तो 4 हमारी हाईएस्ट पावर है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद में हमारा ये टर्मिनेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। तो देखिए जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है वो a इज इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन बतानी है r की, कि r की क्या कंडीशन है बताइए। जो r होता है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन b होता है। b मीन्स क्या है यहाँ पर, देखिए a इज इक्वल टू bq प्लस r। मैं आपको पूरा समझाता हूँ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं अगर इसको समझाना चाहूँ तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मैं इस तरीके से भी आपको लिख सकता हूँ। तो जो r है वो रिमाइंडर है, क्वोशंट जो है वो q है, b जो है b हमारा डिवीज़र है और a जो है डिविडेंड है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और रिमाइंडर जो होगा वो लेस देन b मीन्स डिवीज़र से कम होगा। ये तो होगा नहीं, सही नहीं है। रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर हमारा इक्विवेलेंट भी तो हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा, ये सही है। और रिमाइंडर आपका डिवीज़र से छोटा होता है, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है वो डिवीज़र से छोटा होता है, मतलब डिवीज़र आपका बड़ा होता है। ऑप्शन सी हमें सही लग रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिमाइंडर जो होगा वो 0 से हमारा ग्रेटर देन और इक्वल। आपने देखा नहीं, कभी आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमारा 0 भी आ जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 से ज़्यादा भी आता है। कभी रिमाइंडर हमारे माइनस में आए हैं, नहीं आए ना। तो रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और रिमाइंडर हमेशा हमारा जो डिवीज़र होता है उससे छोटा होता है। रिमाइंडर कभी डिवीज़र से बड़ा आया है क्या, नहीं आया ना, तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर था इसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट हुए हैं। टोटल हमने कितने एमसीक्यूज़ किए, 35 एमसीक्यूज़ किए। अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज़ ढंग से कर लिए तो समझ लेना आपका ये चैप्टर के जो बेसिक्स फंडामेंटल्स है वो पूरे क्लियर हो चुके हैं। आप इजीली क्वेश्चन पेपर को इजीली आप कर सकते हो। अगर इस चैप्टर से अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट अप्रोचेस के साथ में मैंने ये एमसीक्यूज़ कराए हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर, मतलब किसी भी क्वेश्चंस में आपको बहुत कम टाइम यूज़ करोगे आप अगर इस बेस्ट अप्रोच का आपने यूज़ किया। जो भी मैंने अप्रोचेस आपको बताइए, इन अप्रोचेस का अगर आपने यूज़ किया तो इजीली आप एमसीक्यूज़ को कम टाइम के अंदर आप सॉल्व कर बैठोगे। क्लियर है, तो इसी के साथ में हम अलविदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।